अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में पाई के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, जिसपे मैंने आप लोगों को 12 कहा था कि 0.5 से लेके 0.58 तक की रेंज में अगर पाई आपको मिल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त गोल्डन चांस है, आप इसको ले लें। इसके अलावा लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाई का एक अपकमिंग इवेंट आने वाला है कनाडा में, जिसकी वजह से पाई की एक हाइप बनेगी और यकीनी तौर पर आप लोगों को यहाँ पे 10% से लेके 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, इस वक्त आप जाके पाई का चार्ट देखेंगे तो बहुत जबरदस्त किस्म का पाई के अंदर मोमेंटम आया है। और उसका जो दूसरा रीजन है ये है कि बाइनेंस की लिस्टिंग की एक न्यूज़ चल रही थी। अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों से ले जाके शेयर करूंगा। एक ही वॉलेट से तकरीबन $14 मिलियन की बाइंग हुई है। इसके अलावा फ्रेंड, उस वॉलेट से जो है अलग अलग 3 रेंजेस हैं जिनके अंदर जो है पाई की बाइंग की गई है, जो कि तकरीबन $14 मिलियन की है, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक जबरदस्त किस्म का जो है एक जो है वॉल्यूम आया है। और अभी वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर गया पाई का। और अगर अभी आप जाके देखेंगे तो 1.10 के ऊपर पाई इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आज ही के दिन में तकरीबन ऑलमोस्ट 45 से लेके 48% तक का जो है पाई के अंदर जंप आया है, जो कि लास्ट अगर आप जाके देखें तो 0.57 से तकरीबन 76 तक आ गया था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था इसके ऊपर कि ये ट्रेड जो है हमारी बड़ी ज़बरदस्त जाने वाली है। हालांकि आज तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख है और इसकी जो हाइप है ये आपको 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक मजीद बनती हुई नजर आएगी। और अगर इसमें बाइनेंस की न्यूज़ भी आ गई तो आप लोगों को यहाँ से 2 से लेके 3x तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी में अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। मैंने अपना जो प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पे 50% इस वक्त सोल्ड कर दिया है। और मैं आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ना मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंड देखें, ये जो चीज़ें होती हैं मार्केट में, चीज़ का ऊपर जाना नीचे आना, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा प्रॉफिट अपना लाजमी बुक करना है। अभी होता क्या है कि अगर कोई न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है निकल के, बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा, या 16 तारीख को जो स्पीच है अगर उसके अंदर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ जो है वो 14 तारीख को यहाँ से ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी, जो कि ट्विटर के ऊपर भी पाई ने बताया हुआ है। तो पाई जब कोई अच्छी चीज़ करने वाला होता है तो हमेशा वो न्यूज़ वगैरह नहीं देता, वो करने के बाद ही मार्केट में न्यूज़ आती है। लेकिन जैसे हमने मार्च के मंथ में देखा था, पाई ने पहले से अनाउंसमेंट कर दी थी और जब 14 मार्च आया तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, वो एक हाइप बनी और उसके बाद अच्छा खासा उसमें बड़ा डंप आया और आपने देखा मार्केट नीचे की तरफ चली गई। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप ये समझें कि कभी भी किसी भी चीज़ की परफेक्ट सेलिंग कर सकते हैं या परफेक्ट बाइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टारगेट लेके बैठा हूँ कि मैंने $1.5 पे सेल करना है और वो 1.49 पे आके वापस चला गया, तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा और मैं अगर उस पर जिद बना के बैठ जाऊंगा तो मैं कभी भी वहां पे प्रॉफिट नहीं उठाऊंगा। मैंने खुशी के साथ अपना प्रॉफिट 50% सोल्ड करा है, ये समझते हुए कि अगर एक पुल बैक आता है दोबारा से, मुझे 1 से 2 दिन के अंदर या अगले 8-10 घंटे में, जाहिर है अच्छे खासे लोग जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यहाँ पे आके सेलिंग करेंगी। जब वो सेलिंग करेंगी, अगर मुझे नीचे से एक मौका मिल गया तो जो प्रॉफिट मैंने किया है मैं अभी उसको निकाल के सिर्फ USDT में कर रहा हूँ, स्टेबल कॉइन में कर रहा हूँ और इसी के लिए मैंने उसको डेडिकेट किया हुआ है तकरीबन 16 तारीख तक के लिए। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं दोबारा से बाइंग करूंगा और फिर दोबारा इंतजार करूंगा ऊपर जाने का। और अगर ये यहाँ से ही ऊपर चले जाता है तो भी मुझे कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1.1 पे जो सेल किया है उसके बाद 50% जो मैंने अपनी होल्डिंग की थी उसको मैं लेके बैठा हूँ। अगर वहां से ऊपर चला गया तब भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सप्लाई है जो कि मैं अभी बेच के मजीद प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, ये याद रखिएगा, कभी भी आप रिग्रेट नहीं करें। कभी भी आप ये सोचें कि मैंने ये सोचा था कि मैं लूंगा, आज मैंने 1.10 पे एंट्री अपनी सेल करी, जो कि लास्ट वीक को ही मैंने की थी 5 तारीख को। अगर आपने मेरी वीडियो को या किसी की भी वीडियो को देखते हुए की थी, पुरानी एंट्री आपकी $3 पे हुई, 2.5 पे हुई, 2 पे हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता था पाई की किस तरह सप्लाई आ जाएगी, पाई की फॉरेन बाइनेंस की न्यूज़ नहीं आएगी, पाई में जो फंड आया, जिस तरह बायबिट के CEO ने आके बोला हम लिस्ट नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें किसी के भी हाथ में नहीं है। इसको रिग्रेट अगर आप करेंगे, इसको सोच के अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गलती करके बैठ गया, तो आप इस मार्केट में कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। आपने अपने फैसलों को हमेशा ओन करना है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो उसको भी ओन करें, ठीक है मैंने प्रॉफिट बुक करा कोई बात नहीं, मैंने लॉस बुक नहीं किया। और अगर आपने एंट्री कहीं गलत की थी तो उसको होल्ड करके बैठें, सब्र करें, पेशेंस रखें। अभी ले जाके फ्रेंड आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, वो वॉलेट भी आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं वो प्रूफ के साथ हो। आपको ले जाके हैश वगैरह तमाम उसके जितने भी एड्रेसेस हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में ले जाके पूरी दिखाऊंगा कितने डॉलर की किस किस रेट पे उसने वॉलेट ने बाइंग की है
और कहाँ से ये न्यूज़ मेरे पास आई है वो भी एक ऑथेंटिक जगह है। इसके अलावा फ्रेंड अभी तक बाइनेंस ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर बाइनेंस ने आपको यहाँ अनाउंसमेंट दे दी तो आपको पाई की प्राइस में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है मूवमेंट नजर आएगा, और जो कि तकरीबन हो सकता है कि पाई का जो ऑल टाइम हाई था $3 या $2.9 उसको हिट करके कोई एक नया ऑल टाइम हाई बना के वहां से फिर आपको एक मजीद नीचे की तरफ मार्केट आती हुई नजर आए। क्योंकि फ्रेंड पाई में एक बहुत बड़ी सप्लाई है जो कि अभी आना बाकी है, माइग्रेशन होनी है। ऐसा नहीं है कि पाई की सप्लाई बहुत छोटी सी लिमिटेड सप्लाई है, अगर इसमें मूवमेंट आ गई तो आज ही आपको या अगले वीक या महीने में इन न्यूज़ के ऊपर ही ये मोमेंटम चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है, जहां पे ऊपर की मूवमेंट आएगी वहां पे फिर सेलिंग प्रेशर भी आएगा और सेलिंग भी होगी। अभी चलता हूँ स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इस ट्रेड से फायदा उठाया, क्या आपने सेलिंग की, क्या आपने एंट्री की थी, या आप रिग्रेट कर रहे हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि फ्रेंड मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी और आपको ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पे मैंने आप लोगों को एंट्री करवाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ज़्यादातर मोस्टली लोगों की एंट्री 0.55 से लेके 59 तक हो चुकी थी, जो कि अभी जिन्होंने सेल करा है मेरी कॉल के ऊपर जब मैंने अपनी कम्युनिटी में बताया कि मैं यहाँ पे अपना 50% प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो फ्रेंड ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप चाहते हैं तो मजीद होल्ड करें। मैंने जस्ट अपना प्रॉफिट जो है वो निकाला है और इसी नीयत से निकाला है कि अगर मुझे यहाँ पे एक पुल बैक नज़र आता है, यहाँ पे लोग सेलिंग करते हैं, तो मैं दोबारा से इसी पैसे को यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट कर लूँगा और दोबारा से गेन करूँगा। अदरवाइज़ मेरी 50% जो मेरी होल्डिंग है वो मेरे पास मौजूद है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपने देखा अभी तकरीबन 1.108 तक ये जा चुका है और वहाँ से ये अभी उसी रेंज में थोड़ा सा पुल बैक हुआ था, लेकिन अभी दोबारा से ये ऊपर की मूवमेंट है। अभी देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। इसके अलावा आपको जो न्यूज़ मैंने बताई थी, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ट्विटर के ऊपर। अगर यहाँ आके देखते हैं तो अभी तक यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर इस वक्त कोई पोस्ट पाई की नहीं आई है किसी भी किस्म की। लास्ट वही आई हुई है कि 14 मई को ये एक अनाउंसमेंट करेंगे इकोसिस्टम के हवाले से, जो कि जिसमें हो सकता है कि बहुत सारी ऐप जो है उनकी इंटीग्रेशन का बताया जाए, उनका बताया जाए कि ये सब अब पाई के साथ काम करेंगी। इस तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है, तो हम इस न्यूज़ को कैश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम इसको कैश करेंगे। और 16 तारीख को जब स्पीच होगी तो मैं अपनी एक प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ कि चाहे जितनी भी बड़ी न्यूज़ हो, एक इवेंट के लिए लोग होल्डिंग करते हैं। ये डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इवेंट आएगा तो उसके बाद ही असल जंप आएगा। हालांकि इवेंट से पहले पहले आपको ट्रेड से निकलना होता है, क्योंकि वो सारी हाइप, वो सब कुछ जो भी चल रहा होता है वो इवेंट को लेके चल रहा होता है और वहाँ तक ट्रेडर होल्ड करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में उसको लॉन्ग करें, चाहे वो इस तरह की कोई भी चीज़ करें, वो होल्डिंग सिर्फ उस इवेंट के लिए होती है। जैसे वो इवेंट ख़त्म होगा तो पाए हो या कोई भी कॉइन हो, वो दुनिया का आखिरी कॉइन नहीं होता। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, हमारी होल्डिंग बहुत कम होती है, हमारी होल्डिंग से प्राइस पे इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन उनकी जो होल्डिंग होती है जब वो निकालते हैं तो उनको देख के बहुत सारा पैसा निकलता है और उसकी वजह से फिर एक डंप आता है प्रोजेक्ट में और हम लोग फिर ब्लेम गेम करते हैं, किसी को भी देख के बताते हैं कि हमने तो उसकी वीडियो देख ली थी और उसको देख के हमने बाइंग की थी और हम यहाँ स्टक हो गए। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग कम्युनिटी पे $2.5 $3 पे जहाँ निकलने का टाइम था वहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ से इस ट्रेड से पार्शली निकलते जाएं। इसके अलावा आपको ले जाके एक जो मैंने चीज़ और बताई थी, ये मैं अगर दिखाऊं आपको तो कॉइनपीडिया की, ये ऑफिशियली आप देखेंगे कॉइनपीडिया की तरफ से एक न्यूज़ है, पाई नेटवर्क वेल्थ बाय 14 मिलियन वर्थ ऑफ पाई फ्रॉम ओकेक्स बिग एक्सचेंज लिस्टिंग अहेड। तो ये वही बिग एक्सचेंजेस की जो बात हो रही है वही है जिसको लेके मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि वो न्यूज़ बाइनेंस की है, जो कि किसी भी टाइम आ सकती है। यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो हैश यहाँ पे मौजूद है, वॉलेट। इसके अलावा इसको जाके मैंने पाई एक्सप्लोरर के अंदर भी देखा है। इसके अलावा जाके मैंने इसको बाकी भी जगह पर जाके चेक करा है। जब मैंने इसको चेक किया कि सारी चीज़ें इसकी सही हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको चीज़ें दे दूँगा। 5 बिलियन पाई कॉइन की जो सप्लाई है वो जो है लिस्टिंग में तकरीबन यूज़ होने वाली है, जिसकी न्यूज़ मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से अभी तकरीबन 7 बिलियन सप्लाई है। जब ये 5 बिलियन और आएगी तो पाई की मार्केट में सप्लाई 12 बिलियन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्राइस में अप साइड नहीं बल्कि डाउन साइड नज़र आएगा। ये न्यूज़ की जो हाइप बनेगी, इसके बाद जो जितने भी होल्डर होंगे वो निकलना आपके सामने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस होल्डर ने, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टारगेट बाय जो इसका था 0.576, 0.614, 0.6685 और लास्ट इनकी जो बाइंग थी वो 0.702 पे ये इसकी बाइंग थी, जो कि
इसकी टारगेट रेंज थी, लेकिन इसने जो एंट्रियाँ ली हैं वो 10% इसने 0.58 पे लिया है, 30% इसने 0.56 और लास्ट एंट्री जो इसकी 60% है वो एंट्री इसकी हुई है 0.549 और स्टॉप लॉस जो है इसका 0.54। फ्रेंड, इस वक्त OKX पे ऑर्डर बुक में जाते हैं आप, तो ऑर्डर बुक के अंदर जाके इस तरह की चीज़ें जब आप जाके इसको कॉइन ग्लास पे और बाकी जगह जाके देखते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें बड़ा इजीली वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। आप ये देखें फ्रेंड, जैसे अभी जो मैंने इसकी सेलिंग की थी वो 0.11 पे की थी और आपके सामने अभी बात करते करते ये पंप होकर मज़ीद ऊपर चला गया है। तो अब मैं इसमें रिग्रेट नहीं करूँगा, ना मैं किसी को ब्लेम गेम करूँगा, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैंने प्रॉफिट ही बुक करा है, मुझे उसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं होगा। मेरी सप्लाई अभी भी 50% मेरे पास इन हैंड मौजूद है और जहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट और नज़र आएगा, बजाय इसके कि मैं $3 पे ना सेल करके, आप जिस तरह बहुत सारे लोग पहले जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, मैं उनमें से नहीं था, मैं उस वक्त वहाँ से निकला था। हालांकि मेरे अकाउंट पे आके, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपने लोगों की सेलिंग करवाई। हालांकि जिन लोगों ने सेलिंग करी वो बहुत फ़ायदे में थे और वो इससे खुश हुए। तो उम्मीद है फ्रेंड मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। आपकी बाइंग कितने रेट के ऊपर है, क्या आपका आगे जाके प्रोग्राम है इसके हवाले से, या आपने बाई ही नहीं किया था, या आप दोबारा से फोमो में आके 14 तारीख या 16 तारीख को बाय करके दोबारा से आपने स्टक होने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।